हाय डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स है सीबीएसई एग्जाम रिजल्ट्स को लेके। तो हर एक अपडेट को मैं बात करूंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी अपडेट सबसे पहले मैं आप सभी तक पहुंचाता हूं। बात करते हैं सीबीएसई के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि आईसीएसई का रिजल्ट पहले आता है, फिर सीबीएसई का रिजल्ट आता है। ऐसा ट्रेंड हर साल का रहा हुआ है और इस साल भी वही ट्रेंड होगा, 100% होगा। मैं आपको कैसे कंफर्म के साथ बता पा रहा हूँ। देखो, एक सेल्फ स्टडीज करके वेबसाइट है, यहाँ पे अपडेट आया था कल शाम 4 बजे के आसपास। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे डेट और टाइम मैं बता देता हूँ। 28 तारीख यानी कि कल, आज 29 है, 29 है, 28 फरवरी शाम को 4:13 पे एक आया था, विल सीबीएसई डिक्लेयर रिजल्ट्स टुमारो। मतलब आज के बारे में वो बात कर रहे थे। बीते हुए कल वो बात कर रहे थे अबाउट आज के बारे में, लेकिन आज तो रिजल्ट नहीं है क्योंकि आने वाला नहीं था। यहाँ पे कुछ भी उसके बारे में लिखा नहीं गया है। फर्स्ट वीक ऑफ में, सेकेंड वीक ऑफ में उसी के बारे में बताया गया है। तो ये तो रिजल्ट, मतलब ये न्यूज हम क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर हम डिजीलॉकर में जाएंगे, दिस इज द रिजल्ट्स पेज डिजीलॉकर का, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, तो बहुत सारे कमिंग सून थे। आज सुबह तक मैं देख रहा था कमिंग सून थे। आज छत्तीसगढ़ का आ गया है, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और ये बैनर ना स्क्रॉल हो रहा था। अगर हम डिजीलॉकर पे जाएंगे, नॉर्मल डिजीलॉकर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीबीएसई का अवेलेबल है। और कमिंग सून वाले पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेफ्ट लेफ्ट कर रहा हूँ और हाँ, ये बस यहाँ पे और कुछ अवेलेबल नहीं है। लेकिन रिजल्ट के पेज में जाएंगे, दिस इज द पेज। इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो कमिंग सून में और क्या आ रहा है। एपी आंध्रा बोर्ड का है, ये आंध्रा का ओपन वाला है। ये असम बोर्ड का है, ये आ चुका है। यूपी बोर्ड अवेलेबल है। रांची का है, जेएससी अवेलेबल है। बीएसबी, ये भारतीय शिक्षा बोर्ड, ये अवेलेबल है। सीबीएसई का ये 10th वाला जो है, दिस इज अवेलेबल। एमपी बोर्ड इज अवेलेबल। और बाद में वही लूप में चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्ट पेज। मैंने दोबारा ओपन कर लेता हूं एक बार, रिजल्ट डॉट सीबीएसई। तो सीबीएसई के रिजल्ट पेज में कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट से एक दिन पहले डेफिनेटली वो अपडेट हमें देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप डिजीलॉकर में जाएंगे, इफ यू गो टू डिजीलॉकर का जो ट्विटर हैंडल, यहाँ पे देखो 2 घंटे पहले उन्होंने पोस्ट किया। व्हाट इज दिस पोस्ट अबाउट? ये पोस्ट में बताया गया है, द मोमेंट यू हैव बीन वेटिंग फॉर इज ऑलमोस्ट हियर। काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, CISCE, जो कि आईसीएसई एंड आईएससी, रिजल्ट्स विल बी अवेलेबल सून ऑन डिजीलॉकर। तो ये इन्होंने 29 के शाम को बताया है। टाइमिंग मैं आपको दिखा देता हूं। इंडिया का टाइमिंग है 4:24 और शाम को 4 बजे डिजीलॉकर ने अपडेट किया है कि 29 को इन्होंने कमिंग सून डाल दिया। तो ये डेट नहीं डालते, तो कमिंग सून का मतलब है उसके अगले दिन, मोस्टली उसके अगले दिन या उसी दिन। अब शाम हो गया है, अब तो रिजल्ट नहीं आएगा आज के टाइम पे। मैं अभी 7 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूं, तो 7 बजे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो कल जो है वर्किंग डे है, थर्सडे है, 30 अप्रैल है। और लास्ट ईयर का भी अगर आप रिजल्ट देखोगे तो 30 अप्रैल को ही आया था रिजल्ट। अगर हम देखेंगे CISCE रिजल्ट डेट लास्ट ईयर 2025, ठीक है, इसको मैं सर्च करता हूँ, परप्लेक्सिटी सर्च करता हूँ, क्योंकि अच्छे से सर्च करके फाइनल डेट हमें बता देता है। हैज बीन, देखो यह 30 अप्रैल 2025 11 बजे डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ पे भी देखो परप्लेक्सिटी का जो रिजल्ट आया, 10th और 12th दोनों का साथ में आता है, और 30 अप्रैल 11 बजे का टाइमिंग था। तो कल जो है वो आईसीएसई का रिजल्ट मैक्सिमम हाई चांस है कि कल अवेलेबल हो जाए ये वाला रिजल्ट। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं, अगर आप डिजीलॉकर के ट्वीट में भी जाके हम सर्च करेंगे, ट्राई करने का एक बार, CISCE, ठीक है, डिजीलॉकर के अंदर सर्च करते हैं, उनके पेज में होंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे CISCE। ठीक है, ये 2 घंटे पहले वाला आया और 2024 में आया था एक्साइटिंग विल बी अवेलेबल सून। 25 का कहाँ पे आया था? कॉन्ग्रेचुलेशन, जब रिजल्ट आ गया था। लेटेस्ट से हम सर्च करेंगे, हाँ, ये 2 घंटे पहले। फिर देखो 30 अप्रैल को आया था कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, ये 30 अप्रैल को रिजल्ट कमिंग सून, इन्होंने 30 अप्रैल को कमिंग सून वाला डाला था। और फिर 2024 का आ गया। तो लास्ट ईयर इन्होंने 2 पोस्ट डाला है, एक कमिंग सून डाला था 30 अप्रैल को। टाइमिंग अगर इसका हम चेक करेंगे, लेट अस चेक द टाइम, ये सुबह 9:50 के आसपास आ गया था, 49 पे आ गया था। और ये जो अवेलेबल वाला पोस्ट आया, इसका अगर हम टाइमिंग देखें, ये 11:02 पे, मतलब 11 बजे रिजल्ट है और रिजल्ट अवेलेबल ना डिजीलॉकर में तुरंत अवेलेबल हो गया था। ठीक है, तो ये CISCE का है। और एक अपडेट में बात करूंगा, जिसमें एग्जाम कंट्रोलर जो है उन्होंने रूमर्स को रेस्पॉन्ड किया है और बोला है कि हमारा जो कॉपी चेकिंग है वो स्लो नहीं चल रहा है, बिल्कुल ऑन टाइम चल रहा है।
अब उन्होंने जो इवैल्यूएशन का डेट है ऑन स्क्रीन मार्किंग की वजह से 12 दिन से अभी 9 दिन में घटा दिया है, तो 9 दिनों के अंदर सब कुछ हो जाएगा। अब थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में क्या बोला गया है। तो 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, अराउंड 18 लाख बच्चे दिए हैं, 10 लाख 20 हजार स्टूडेंट बॉयज हैं और 8 लाख 30 हजार गर्ल्स हैं। ये वेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, सीबीएसई के जो रिजल्ट्स हैं। अब इसमें बात करते हैं अबाउट कब होगा अनाउंस। तो ये फार फ्रॉम फैक्ट्स उन्होंने जो बोला है ना, ही डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स साइटिंग टेक्निकल ग्लिचेस इन द न्यूली इंट्रोड्यूस सिस्टम, कि जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है इसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं और रिजल्ट में फिर टाइम लगेगा जो बोला जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। फार फ्रॉम फैक्ट्स, जो एक्चुअल में है उससे तो काफी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एंड सीबीएसई हैज जनरली अनाउंस्ड इन द सेकेंड वीक ऑफ मे, तो मई के सेकेंड वीक में है। लेकिन एक और पोस्ट देख रहा था जहां पे मई के फर्स्ट वीक में, मतलब 7th ऑफ मई ऐसा करके लिखा गया था। और 7th ऑफ मई अगर हम डेट चेक करेंगे, सॉरी डे चेक करेंगे, डे हमारा होता है, मैं कैलेंडर में यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ, दैट इज थर्सडे, मतलब आज वेंसडे है, अगले थर्सडे का वो डेट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं वो नोटिस के बारे में, उसको न्यूज को मैं कवर करूंगा। बाकी फिर पास मार्क्स है, ग्रेस मार्क्स पॉलिसी, पास्ट ईयर रिजल्ट परसेंटेज, जो पासिंग परसेंटेज रहता है जनरली सीबीएसई का, आप देख सकते हो 88-90 के आसपास रहता है, 88%, 87%, 92%। ये तो कोविड वाला था, कोविड में फिर 99% भी हो गया था, 88% जनरली रहता है। तो 88% का आप मान सकते हो पासिंग परसेंटेज। अगर इस बार 90 टच कर लेता है तो आप समझना कि बहुत अच्छा एक इंप्रूवमेंट है सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग क्लास 12th में इंट्रोड्यूस करके, एंड स्टूडेंट्स लोगों को फायदा हो रहा है इस ऑन स्क्रीन मार्किंग से। तो मैं आपको फिर से समराइज कर लेता हूं क्या क्या अपडेट्स मैंने कवर किया। एक तो क्या रिजल्ट कल आएगा, कल नहीं आएगा, ये कल बोला गया था, मतलब बीते हुए कल, यस्टरडे इट वाज टोल्ड, बट टुडे अगर देखें तो रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि नहीं आएगा। अब अगर हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, ट्विटर में मैं चेक कर रहा था तो वहां पे बोला गया है कि डिजी लॉकर ने कंफर्म कर दिया है कमिंग सून डाल के। तो यहाँ पे कुछ देर पहले अभी कमिंग सून दिख रहा था, बट अभी ये बैनर, हाँ ये शायद अभी ओके, ये एक ही बैनर इन्होंने रखा है, बट यहाँ पे CISCE का बैनर आ गया था। आई वॉज चेकिंग दैट न्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे यस दिस वाज द न्यूज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ICSE ISA रिजल्ट कमिंग सून, डिजी लॉकर कंफर्म्स, चेक द स्टेप्स टू डाउनलोड। तो ये कमिंग सून वाला यहाँ पे अपडेट हो गया था, बट शायद ये डिजी लॉकर के मेन साइट पे है ना। एक बार डिजी लॉकर के मेन साइट पे विजिट करते हैं, डिजी लॉकर। तो ये वाले पेज में अगर हम नेक्स्ट करेंगे, ये तो आ रहा है स्टूडेंट का, ये इसको हटा नहीं सकते। चलो मैं बैक करता हूं। अगर यहाँ पे कमिंग सून नहीं आया है, नहीं आया है, ओके, नीचे कहीं पे आया है मार्कशीट, नहीं यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा है। शायद वो बैनर अपडेट हुआ था बट फिर उन्होंने रिमूव कर दिया, या फिर कुछ और अपडेट के लिए काम कर रहे होंगे, इट्स ओके। बाकी यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज अबाउट CISA रिजल्ट, और डिजी लॉकर ने कंफर्म कर लिया है 3 घंटे पहले। अभी देखो छत्तीसगढ़ का उन्होंने लाइव किया था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। गुड न्यूज, छत्तीसगढ़ बोर्ड ये कमिंग सून था और अभी अपडेट हो गया है, नाउ लाइव ऑन डिजी लॉकर, छत्तीसगढ़ बोर्ड का आ गया है। और इससे पहले विल बी अवेलेबल, ये कमिंग सून ऑन डिजी लॉकर, ये पोस्टर सब बना के रखे हैं कमिंग सून वाला, तो दे आर अपडेटिंग। एंड काउंटडाउन ये कल डाला था उन्होंने, ये कल रात को शायद था, देखते हैं, हाँ कल रात 11 बजे। एक और चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, शायद इस बार ना ये सब अपडेट और सोशल मीडिया पोस्टिंग में बहुत एक्टिव हो गए हैं, पूरा सब कुछ। सीबीएसई भी अपडेट एक्टिव है, एंड डिजी लॉकर भी अपडेट है, एक्टिव है, एनटीए भी बहुत एक्टिव है। इवन आपको पता है नीट के लिए वो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट कर रहे हैं। आपको मैं एनटीए के पेज पे लेके चलता हूँ, आई विल सर्च हियर एनटीए, और एनटीए का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये आ गया। आप देखो यहाँ पे कितना वो अपडेट कर रहे हैं, देखो 5 घंटे पहले उन्होंने रिपोस्ट किया, 4 घंटे पहले जो भी कलेक्टर वगैरह है अभी वो ना अपने स्टेट में नीट प्रिपरेशन अवेयरनेस करवा रहे हैं, 3 घंटे पहले इन्होंने पोस्ट किया। फिर मैं आपको पोस्टिंग दिखाता हूँ, ये ना रोज एक क्वेश्चन डालते हैं, देखो नीट प्रेप विद एनटीए, यहाँ पे क्वेश्चन डालते हैं, क्वेश्चन विद इमेज। नॉट ओनली दिस, मैंने इनका व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करा हुआ है, व्हाट्सएप चैनल में भी वो पोल करके डालते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं व्हाट्सएप अपना नॉर्मल ओपन करता हूँ एंड आई विल गो टू माय अपडेट सेक्शन, एनटीए एक बार मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ।
तो ये अब देख लो, इन्होंने पोल करके ऐसे क्वेश्चन डाला हुआ है, और वो जो फोटो भी है वो फोटो भी वो लोग पोस्ट करते हैं, जो यहाँ पे अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो दे आर वेरी एक्टिव। शायद मुझे लग रहा है ना वो यंग इंटर्न्स को या फिर यंग फुल टाइम एम्प्लॉयज को हायर किए हैं, क्योंकि देखो ऐसे स्टीरियोटाइप माइंड नहीं होना चाहिए कि बड़े लोग ओल्ड एज लोग नहीं कर सकते, पर सोशल मीडिया का गेम जो है ना वो कम एज वाले ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो मुझे लग रहा है लेट नाइट पोस्टिंग, आपको मैं दिखाता हूँ, कल रात को मैं इसका आंसर देखा। आपको पता है ये कौन से टाइम पे ये पोस्ट किया गया है इसका आंसर, और 3 बार ये पोस्ट किया गया था। जो पोस्ट कर रहा है अगर वो वीडियो मेरा देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि उन्होंने 3 बार द करेक्ट आंसर इज ऐसा कुछ लास्ट में एडिट करके, वो एडिट भी कर सकते थे बट दे प्रेफर्ड पोस्टिंग इट अगेन। तो ये 11:15 पे इन्होंने पोस्ट किया है। सोचो 11:15 में कौन सा ऑफिस काम होता है, नहीं होता है, बट किसी अगर स्टूडेंट को या फिर कम एज के लड़के को काम दिया गया है, दे आर वेरी एक्टिव कि काम करना है, इसको पोस्ट करना है, अपडेट करना है, दीज आर द स्ट्रेटेजीज, दिस आर द वर्क। तो ऐसे करके ये पोस्ट कर रहे हैं, और एनी टाइम दे आर अपडेटिंग, लेट नाइट भी हो या अर्ली मॉर्निंग भी हो, ऐसा चल रहा है। बाकी मैं एक और पोस्ट देख रहा था, कहीं पे गाली भी लिखा जा रहा था कि ये तो कुछ है लीक वीक का, देखते हैं इसको बाद में। हाँ, कहीं पे एनटीए ने या फिर डिजी लॉकर ने पोस्ट किया था, तो उसमें गाली लिख के कि सीबीएसई का कब आएगा ऐसा करके पोस्ट किया जा रहा था, जिस वजह से मुझे लगता है कि आज वो जो है हमारे सर संयम सर, उनको आके बोलना पड़ा कि ये जो र्यूमर्स वगैरह हैं इसको डिनाई करते हुए कि जल्दी से आ जाएगा। अब लास्ट ईयर देखो 30 तारीख को आया था, और 13 तारीख को आया था क्लास 12 का रिजल्ट। 30 तारीख को किसका आया था? आईसीएसई बोर्ड का आया था, और 13 तारीख को जाके आया था क्लास 12 का, 10th और 12th का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट। तो 13 दिन का गैप था, और इस बार इवैल्यूएशन टाइम कम हो गया, तो 13 से पहले ही आने वाला है इस बार स्टैंडर्ड सेट होने वाला है, क्योंकि पिछले 3 साल का देखोगे 13, 13, 12 ये 3 डेट रहा है, बट इस बार वो ब्रेक होके इस बार जल्दी आएगा, क्योंकि 10th का बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया और 12th का भी बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। सो दैट्स द अपडेट फॉर टुडे। थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स है, एक ही दिन में इतना कुछ हो गया बताने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रिजल्ट सबसे पहले हम कवर करेंगे, लाइव भी आएंगे, और कल मैं लाइव आने की कोशिश करता हूं, जो 30 अप्रैल का डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब देखो आईसीएसई का आता है या सीबीएसई का आता है या दोनों का आता है, कुछ भी नहीं कह सकते। सरप्राइज, सीबीएसई इज नोन फॉर सरप्राइजेस, एंड आई रियली अप्रिशिएट ये जो सोशल मीडिया पोस्टिंग कर रहे हैं डिजी लॉकर में भी और बाकी सीबीएसई के साइट में भी, आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।